जिगर पे चर्बी जमा होना बेसिकली ज़्यादा वज़न ज़्यादा होने की वजह से, मोटापे की वजह से, पेट की चर्बी की वजह से होता है। जिगर की चर्बी फैटी लिवर दो तरह की हो सकती है। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको हम कहते हैं, जो कि शराब की वजह से, जो कि वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इन ममालिक में ज़्यादा होता है। और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो कि हमारे मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। देखिए आजकल जिस तरह की हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, प्रोटीन कम, इनकी वजह से जिगर पे जो चर्बी है वो ज़्यादा हो सकती है। आसान उसका वज़न ज़्यादा है, जिसमें जो कि चर्बी का जिसकी डाइट में, खुराक में चर्बी ज़्यादा है और वो अपने परहेज़ का ख्याल नहीं रख रहा, तो इसी तरह अल्टीमेटली उसका जिगर भी सुकर जाता है और बाज़ औक़ात पानी भी पेट में जमा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल कुरैशी है और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक ऐसी बीमारी से है जो कि पाकिस्तान में हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी खुराक और एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, यानी कि फैटी लिवर, यानी जिगर की चर्बी। अच्छा, फैटी लिवर में क्या होता है कि फैटी लिवर में जिगर पर एक चर्बी की तह जमा हो जाती है जिसकी वजह से जिगर के खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिगर पे चर्बी जमा होना बेसिकली ज़्यादा वज़न ज़्यादा होने की वजह से, मोटापे की वजह से, पेट की चर्बी की वजह से होता है। अच्छा, जिगर पे जब चर्बी एक बार जमा हो जाए तो शुरू में तो ये रिवर्सेबल हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं ये अपने स्टेजेस में इजाफा होता है, स्टेज 3 स्टेज 4 पे आके ये रिवर्सेबल होती और इसका भी अल्टीमेटली नतीजा वही हो सकता है जो कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी और सी में जिगर खराब हो सकता है। अच्छा, जिगर की चर्बी फैटी लिवर दो तरह की हो सकती है। एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको हम कहते हैं, जो कि शराब की वजह से, जो कि वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इन ममालिक में ज्यादा होता है। और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो कि हमारे मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि जो ये किस वजह से होता है, जो वजन ज्यादा होना, मोटापे की वजह से, पेट की चर्बी की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से और खुराक पर तवज्जो ना देने की वजह से। यानी कि आजकल जिस तरह की हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चर्बी का इस्तेमाल ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, प्रोटीन कम, इनकी वजह से जिगर पे जो चर्बी है वो ज्यादा हो सकती है। अच्छा, इसमें जो मैं बता रहा था कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो ये अल्टीमेटली जिस तरह के शराब जिगर को नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह ये चर्बी भी जिगर को नुकसान उसी तरह पहुंचा सकती है। इनमें कोई ऐसा बात के स्टेजेस में फर्क नहीं होता, यानी कि एक इंसान अगर जिगर खराब हो गया और वो शराब नहीं छोड़ रहा तो वो जिगर मुसलसल खराब होता रहेगा। इसी तरह एक इंसान जिसका वजन ज्यादा है, जिसमें जो कि चर्बी का, जिसकी डाइट में, खुराक में चर्बी ज्यादा है और वो अपने परहेज का ख्याल नहीं रख रहा, तो इसी तरह अल्टीमेटली उसका जिगर भी सुकर जाता है और बाज़ औक़ात पानी भी पेट में जमा हो जाएगा और अल्टीमेटली उसको वही ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अच्छा, इससे किस तरह बचा जा सकता है, ये इंसान के अपने हाथ में, ये हमारे अपने हाथ में। यानी किस तरह वजन जब जिसका ज्यादा है तो उसको अपना वजन कम करना होगा, एक्सरसाइज ज्यादा करनी होगी, जिम ज्वाइन करना होगा अपने वजन कम करने के लिए। और दूसरा फिर उसके साथ कुछ ऐसी अद्वियात से भी कुछ है, जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल हो गए, और जिनमें जिगर के टेस्ट अगर खराब आ रहे हैं, ALT AST कुछ टेस्ट हैं जिगर के, अगर वो खराब आ रहे हैं तो स्टैटिन्स की गोलियों का इस्तेमाल, 10 mg इन टैबलेट्स का इस्तेमाल। और शुगर के मरीज में अगर किसी को शुगर है या किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो उसमें कुछ ऐसी गोलियां पायोग्लिडनजोन के नाम से आती है, उनके साथ भी इस पे कुछ हद तक फैटी लिवर पे काबू पाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करना, वजन अपना कम करना, दूसरा खुराक पर कंट्रोल, परहेज करना। वो परहेज किस तरह कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका कम इस्तेमाल और प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जानने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको ये मालूम हो कि कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट गंदम की रोटी, पराठा, चावल, बेकरी आइटम्स, पेप्सी कोक, बाहर के जूसेस, इन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना, इनमें कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बहुत ज्यादा है। और प्रोटीन का इस्तेमाल हमें ज्यादा करना है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल इन चीजों में, इनमें ज्यादा है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट कम रखने, यानी कि गंदम, रोटी, पराठा, चावल, पेप्सी कोक, इन चीजों का इस्तेमाल
بیکری آئٹم ان کا استعمال کم سے کم, اور پروٹین والی اشیاء کا استعمال زیادہ, یعنی کہ چکن, دالیں اور ساتھ میں اس کے ساتھ فروٹس, سبزیاں, ان چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, جن کی وجہ سے وزن بھی کم ہو سکتا ہے, جن کی وجہ سے جگر پہ جو چربی کی تہ ہے, جو فیٹی لیور ہے, وہ کم سے کم ہو سکتا ہے. اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک آگاہی حاصل ہوئی ہوگی, اور اس سارے ڈسکشن کا لب لباب صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنا وزن کم کرنا ہے, جو کہ جگر کی چربی جس کی زیادہ ہے, فیٹی لیور زیادہ ہے, اس کو اپنا وزن کم کرنا ہے اپنی, اور خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو استفادہ حاصل ہوا ہوگا, اور ایک ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو سکے. بہت شکریہ.